Hello प्यारे बच्चों, let's read the question. The question says two cars are moving on a two perpendicular roads towards a crossing with a uniform speed of 72 km per hour and 36 km per hour. If first car blows horn of frequency 280 Hz, then frequency of horn heard by driver of the second car when line joining the cars make angle of 45 with the roads will be. ठीक है, मतलब कितने अगर सबसे पहले हम इसको फिगर बनाते हैं, की कॉन्सेप्ट लिखते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो जो हमारा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है वो क्या है? की कॉन्सेप्ट जो है इस क्वेश्चन का वो क्या है? बेसिक सा फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला कौन सा है ना, एन डैश इक्वल्स टू v प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स इनटू ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है बेसिक सा। अगर बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने को देखें अपन, तो कैसे सॉल्व हो सकता है, लेट्स गो थ्रू इट। तो सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। फिगर में मान लो आप कि फर्स्ट कार है v1 वेलोसिटी से आ रहा है, ये क्रॉसिंग है, ये क्या है बेटा आपका क्रॉसिंग है मान लो, और दूसरी कार इधर आ रही है जो कि किससे है, v2 वेलोसिटी से है। तो v1 की वैल्यू तो पता है ना हमें, है ना। v1 की वैल्यू जो है सपोज मान लो आप 36 है, ठीक है, अब किलोमीटर पर आवर, और v2 की वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इस केस में अगर क्रॉसिंग पर ये दोनों आते हैं, अगर ये दोनों क्रॉसिंग पर आते हैं, तो इस केस में क्या होने वाला है, लेट्स गो थ्रू इट। अगर क्रॉसिंग पर आ रहे हैं ये दोनों, तो होगा क्या इस केस में, इसका जब ये हॉर्न बजाएगा फर्स्ट ऑब्जर्वर, यानी कि वेलोसिटी ऑफ सोर्स जो होगी वो उसको कुछ ऐसी सुनाई देगी। तो वेलोसिटी ऑफ सोर्स जो हम लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, अगर ये एंगल थीटा बना रहा है 45, है ना, तो इस केस में क्या होगा, ये वी एस इक्वल टू v1 का cos 45 कॉम्पोनेंट यानी हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट। ठीक है, सिमिलरली वैसे इसका भी होगा, क्योंकि ये क्रॉसिंग पे 90 बना रहे हैं तो ये भी 45 ही होगा। अगर ये 45, देन ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर जो होगा वो v2 cos 45 होगा ये भी। ठीक है, अब इस केस में क्या किए करते हैं अपन, इस केस में अगर इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ है ना सोर्स निकाल लो आप। तो वेलोसिटी ऑफ सोर्स कैसे फाइंड आउट होगा, तो सबसे पहले अगर बात करें वेलोसिटी ऑफ सोर्स पे, तो वेलोसिटी ऑफ सोर्स का फॉर्मूला क्या निकाला हमने, v1 cos 45। ठीक है, अब v1 cos 45 तो ये तो किलोमीटर में है, अभी मीटर में हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। cos 45 की वैल्यू 1/√2 है ना, तो ये किलोमीटर पर आवर में आया। अगर इसको चेंज करते हैं हम मीटर पर सेकेंड में, तो वैल्यू आएगी बेटा 5√2 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली हम पता कर सकते हैं ऑब्जर्वर के लिए, तो v2 cos 45, तो ये भी वैसा ही कुछ होगा, 72 इंटू 1/√2 किलोमीटर पर आवर, एंड फाइनली वी विल हैव 10√2 मीटर पर सेकेंड। अब फॉर्मूला क्या है, अब वेलोसिटी दिया हुआ है साउंड का 330 है ना मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी दिया हुआ है। अब हम बेसिक से अपना फॉर्मूला लगा लेते हैं और रख के ऑपरेट कर देते हैं, आंसर निकल के आ जाएगा। एन डैश इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या बताया हमने, v प्लस v डॉट v माइनस वी एस। v क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड, v नॉट क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड, v एस क्या है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स इनटू फ्रीक्वेंसी। अगर इस पर रखते हैं देन 330 प्लस 10√2 है ना अपॉन 330 माइनस 5√2 इंटू 280। ऑन सॉल्विंग दिस वी विल हैव 344 by 323 into 280 hertz, and we got answer of 298 hertz। तो जो इसका सॉल्यूशन आएगा, उसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा बेटा, 298 hertz। सो पहला ऑप्शन 321 रॉन्ग, दूसरा ऑप्शन 298 यस इट इज करेक्ट, तीसरा ऑप्शन रॉन्ग, एंड फोर्थ ऑप्शन 280 इज ऑल्सो रॉन्ग। सो सेकेंड ऑप्शन बेटा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।